सकते हैं कि 1000 प्लस वैकेंसी निश्चित रूप से आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बहुत ही जल्द आने वाली है। और ये रहेगी क्योंकि बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल की संख्याएं कम रहती हैं, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। और यहाँ पर यह है कि जो हमारे छात्र हैं आईटीआई वाले जिनका 3 साल का अनुभव है, उनका मेरिट लिस्ट में नाम हो पाएगा, इसकी संभावना कम है। हेलो दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं बीएचपीसीएल का, जो कि आपको सीसी का रिजल्ट, एसए का और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट कब तक आएगा, ये तो अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट बहुत जल्द आने की संभावना है। साथ में बात करेगा, मेन रूप से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आईटीआई इंस्ट्रक्टर, जिसको अनुदेशक बोला जाता है, जो कि टीचर बनते हैं। इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस रहेगा, कितने परसेंटेज पे आपको, यानी कितना परसेंट आईटीआई वालों को लिया जाएगा और कितना परसेंट सीट पे डिप्लोमा और बीटेक वाले को लिया जाएगा। साथ में इसमें डोमिसाइल लागू रहेगा या नहीं रहेगा, कितने चरण में एग्जाम होगा, इसका मेरिट कैसे बनता है, अदर एग्जाम की तुलना में इसका कितना फास्ट प्रोसेसिंग सिलेक्शन होता है और ज्वाइनिंग होता है। सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर आशीष सर, जो कि प्लेटफॉर्म के जाने माने फैकल्टी है और अपने कलम से काफी बच्चों का भविष्य संवारे हैं और बच्चे काफी इनसे ट्रेड पढ़कर खुश रहते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताइए, बीएचपीसीएल को लेकर सर बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि आशीष सर से पूछिए कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। साथ में डीवी को लेकर भी कमेंट सेक्शन में आता रहता है कि जो मेरा आय प्रमाण पत्र को लेकर, एनसीएल वगैरह को लेकर। सर देखिए, क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि छात्रों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम हुआ है, रिजल्ट भी आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और हम उम्मीद करते हैं कि 10 सितंबर तक रिजल्ट आ जानी चाहिए। इसके बाबत कोई लिखित सूचना तो आई नहीं है, लेकिन एक उम्मीद हम लोग लगा रहे हैं कि विभाग इस प्रयास में जरूर है कि चुनाव की आचार संहिता से पहले सारी प्रक्रियाएं करवा ली जाएं और जब सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो जाएंगी तो इनकी नियुक्ति का भी प्रयास है कि वो जल्द से जल्द कराया जाए। तो अगर इस उद्देश्य को पूरा करना है तो 10 सितंबर तक ये उम्मीद किया जा सकता है कि विभाग जरूर रिजल्ट जारी कर देगा। 10 सितंबर सर, इसका मान के चले सर, इसका डेडलाइन हो सकता है, आगे पीछे भी कुछ दिन हो सकता है। स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसी कोई लिखित आदेश तो आई नहीं है, तो एक अंदाज के आधार पर, एक अनुमान के आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है रिजल्ट 5 तारीख को भी, 3 तारीख को भी आ जाए, हो सकता है 12 को भी आए। एक अंदाजा हमने बताया है कि 10 सितंबर तक उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट पब्लिश हो जानी चाहिए। इसके अलावा सर डीबी के लोग स्टूडेंट बोलते हैं कि उसी समय का जातीय आवासीय आय या फिर करंट से बनाना पड़ेगा ये सब, या जो समय फॉर्म अप्लाई किए थे उस समय जो दिए थे वही रहेगा। सर नहीं, जो उस समय आपने सबमिट किया था वो तो आपको अपने पास रखना है, लेकिन अभी वर्तमान में 2025 मार्च के बाद का जातीय आय आवासीय आपको लगाना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जब वो फॉर्म अप्लाई किए थे तो उस समय वो ईडब्ल्यूएस में थे, लेकिन अब इकोनॉमिकल कंडीशन के आधार पर उनकी क्षमता बढ़ गई उनके पेरेंट्स की और वो ईडब्ल्यूएस से बाहर हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में तो उस बच्चे को यूआर में लिया जाएगा ना, ईडब्ल्यूएस में नहीं उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक वही चीज यहाँ भी होगी। हो सकता है किसी के पेरेंट्स अगर जॉब में होंगे, सैलरी इंक्रीमेंट के कारण उनका अब कंडीशन जो है सो एनसीएल से बाहर हो गया होगा, तो इसलिए 2025 का मार्च के बाद का जातीय आय आवासीय ये तीनों आप बनवा कर रख लें। जो भी छात्र सेफ स्कोर के कैटेगरी में आते हैं उन लोगों के लिए। बाकी मेडिकल है, बॉन्ड है, या फिर दहेज का जो बनाना है एफिडेविट, ये सब के लिए अभी परेशान नहीं होना है। रिजल्ट आने दीजिए, उस पीडीएफ में आपका नाम होगा। फिर डीवी के लिए फिर आपको डिटेल नोटिस आएगी, उस नोटिस में जानकारी दी जाएगी और उस जानकारी के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई आप करेंगे। कुछ बच्चियों का ये कंफ्यूजन था। देखिए, अभी जितनी भी बहाली आई है, आप एईडीओ का नोटिस देख लीजिए, आप जीविका का नोटिस देख लीजिए, सभी जगह ये स्पष्ट मेंशन है, बीएचपीसीएल में भी मेंशन है, जो भी गर्ल्स छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, उनका अगर शादी भी हो गया है तो उनका जातीय आय आवासीय ये तीनों उनके पिता के पते से ही बनेगा। पति के पते से कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होगा, तभी उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सकता है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका कहना है कि सर हमारा मैट्रिक और इंटर तो झारखंड से हुआ है, लेकिन हम रहने वाले बिहार के हैं। तो ऐसे कंडीशन पर आप कुछ दिन पहले देख रहे थे कि हमारे अपर सचिव ने क्लियर कर दिया था, जिन छात्रों का मैट्रिक और इंटर सामान्य रूप से बिहार से नहीं है, उन्हें डोमिसाइल का बेनिफिट नेचुरली प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब ये निर्णय विभाग को लेना है कि वैसे छात्रों के साथ वो क्या करती है। मेरे विचार से और अभी की स्थिति से उन्हें
आंतरिक कैंडिडेट नहीं माना जाएगा। क्योंकि सर उनका पापा अगर जॉब करते होंगे अदर स्टेट में, तो स्वाभाविक है कि वहां से वो पढ़ाई करेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर बिहार के रहने वाले हैं, मैट्रिक इंटर वगैरह जो बेसिक एजुकेशन है वो भी बिहार से नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में जो अभी का प्रेजेंट स्टेटस जो चल रहा है, उन्हें आंतरिक कैंडिडेट मानना सही नहीं बैठता है। बाकी ये निर्णय विभाग करेगा, उसकी सूझबूझ पर इसे छोड़ा जाए। सर आईटीआई का कौन कौन से डिग्री चाहिए, क्योंकि सर इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो आईटीआई किए हुए हैं, तो उसमें कॉलेज का कौन सा सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा डीवी के दरमियान सर? देखिए, डीबी के दरमियान बच्चों को, यदि बीएस पीएससीएल वाले बच्चे हैं, उन्हें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई का मार्कशीट और आईटीआई का मेन डिग्री सर्टिफिकेट, ये दोनों मैंडेटरी है। मैट्रिक और का मार्कशीट, मैट्रिक का मेन सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी है। अगर बच्चों ने फॉर्म एप्लीकेशन के दौरान इंटरमीडिएट का विवरण भरा है तो उसका भी उन्हें सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। याद रहे, अगर आपका इंटरमीडिएट और आपका आईटीआई ये दोनों का सेशन मैच कर रहा है तो नेचुरली आप परेशानी में फंसेंगे, डीवी से बाहर होंगे और हो सकता है कि आपको सो कॉज हो, जेल की हवा भी खानी पड़े। तो इन सारी चीजों का भी आप ध्यान जरूर रखेंगे। इसके अलावा सर अब बात करते हैं नई वैकेंसी को लेकर। बिहार में सर वैकेंसी का भरमार है, क्योंकि सर इस बार चुनावी साल है, साथ में आईटीआई इंस्ट्रक्टर जिसको अनुदेशक या टीचर का जॉब बोला जाता है। तो सर बताइए कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनने के लिए सर क्या क्वालिफिकेशन है, और सर इसमें कितने चरण में एग्जाम होता है, साथ में सर कौन कौन से अभ्यर्थियों को जिनके पास आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक किए हैं उनको सर ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बहाली 2023 में आई थी। 2014 के बाद लंबे समय बाद 10 साल बाद ये वैकेंसी आई थी। इसका एग्जाम 2024 के सितंबर में कंसीडर हुआ और फरवरी में आईटीआई वाले बच्चों का और डिप्लोमा बीटेक वाले छात्रों का मई में ज्वाइनिंग करा लिया गया। इस दौरान कई स्थितियां बनी। 1200 समथिंग पदों पर जो डिप्लोमा बीटेक के छात्रों के लिए बहाली थी, उसमें 146 बच्चों ने या तो डीबी के दौरान वो बाहर चले गए, अदरवाइज वो इस जॉब को करना पसंद नहीं किए, सीटें खाली रह गई। फिर आईटीआई वाले बच्चों के लिए जो 950 के आसपास सीटें थी, उसमें से मात्र 448 आईटीआई वाले बच्चों ने ज्वाइन किया। तो वर्तमान में 869 पद उस वैकेंसी के आधार पर बैकलॉग में खाली हैं। बाकी अभी हाल ही में कल परसों में भी समीक्षा चल रही थी, जिस हिसाब से जो रोस्टर क्लियर हुआ, तो अभी की स्थिति से मुझे जैसा लगता है कि कई सारे कॉलेजों का डिटेल आया नहीं था, तो ये आप अनुमान कर सकते हैं कि 1000 प्लस वैकेंसी निश्चित रूप से आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बहुत ही जल्द आने वाली है। और ये वैकेंसी आप समझ लीजिए 15 सितंबर से पहले इसका नोटिस भी आ जाएगा। और ये वैकेंसी का संचालन जो है वो बीटीएससी करेगी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग करेगी, और ये ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करती है। अब मैं यहाँ स्पष्ट बता दूं, ये एग्जामिनेशन जो है इसमें सीटों को 2 आधार पर बांटा जाता है। जितनी भी टोटल सीटें होंगी उसका 50% आईटीआई के छात्रों द्वारा भरा जाएगा और 50% सीटें जो है वो बीटेक डिप्लोमा के छात्रों के लिए आरक्षित रहेगी। जो छात्र आईटीआई के आधार पर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उसके लिए मिनिमम योग्यता है आईटीआई होना चाहिए कि संबंधित ट्रेड से, साथ ही साथ 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, और जो प्रमाण पत्र है वो बीटीएससी के द्वारा जो स्ट्रक्चर दिया जाता है उस स्ट्रक्चर के आधार पर बना होना चाहिए, रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। कई बच्चों को डीवी में और छाटा गया है इस बार भी, और उनका जो सर्टिफिकेट था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसका फॉर्मेट सही नहीं था, जांच के दौरान वो गलत पाया गया। इसके बाद उन्हें नौकरी से बाहर भी होना पड़ा और कई तरह की कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना भी पड़ा। तो आप इस बात की ध्यान रखेंगे। अब रही बात यहाँ पर, ये तो न्यूनतम योग्यता है आईटीआई प्लस 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, ये आईटीआई वाले बच्चों के लिए। डिप्लोमा बीटेक के लिए डिप्लोमा बीटेक प्लस 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, ये दोनों मैंडेटरी हैं। वो भी वर्क एक्सपीरियंस कहीं किए होंगे? हाँ, कहीं आपने इंडस्ट्री में काम किया है, कहीं शैक्षणिक संस्थान में काम किया है, तो वहाँ सर्टिफिकेट मिलता है सर काम करते हैं? बिल्कुल मिलता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपने लीगली काम किया है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये नियम है, अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाता है, सैलरी स्लिप दी जाती है, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अगर आप फर्जी तरीके से बनवाते हैं तो उस पर हम कुछ विशेष नहीं कहेंगे, उसका निर्णय लेना विभाग का काम है और विभाग अंतिम में जाकर बच्चों को छांट ही देती है जिसकी भी गड़बड़ियां पाई जाती है। इसके अलावा सर क्या डोमिसाइल इसमें भी लागू हो सकता है क्या इसमें, या ओपन फॉर ऑल कर दिया जाएगा, अदर स्टेट के लोग भी इसमें अपना सीट फॉर्म भर सकते हैं? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी हाल ही में कैबिनेट से फैसला हुआ है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर जिसे व्यवसाय अनुदेशक के नाम से जाना जाता है, इसे अब प्रशिक्षण अधिकारी का नाम दिया गया है, यानी ट्रेनिंग ऑफिसर। अन्य प्रदेशों में यही नाम है, बिहार में भी अब इन्हें ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से जाना जाएगा। ये बातें आप लोग नई तरीके से समझ लीजिए।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो हमारे छात्र हैं आईटीआई वाले, जिनका 3 साल का अनुभव है, उनका मेरिट लिस्ट में नाम हो पाएगा इसकी संभावना कम है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि सीआईटीएस यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके 3 चरण हैं। सबसे पहला चरण है रिटन एग्जाम, 100 मार्क्स का होता है और उस 100 मार्क्स में 80 प्रश्न आपको ट्रेड से पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न जनरल स्टडीज से पूछे जाते हैं और आप सभी लोग इस बात को लेकर आश्वस्त रहे। 120 मिनट का यह समय दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 1/4 होता है और इसे 50% मेरिट में जोड़ा जाता है। 50% मेरिट में जोड़ने के बाद आप वहां से स्कोर लेकर आए। फिर आईटीआई में आपकी जो डिग्री है उसका 20% मेरिट में जुटेगा। अगर 80% की डिग्री आईटीआई की है तो 16 मार्क्स आपको उस 50 अंक के आने के बाद एडिशनल जोड़ा जाएगा। सीआईटीएस है, अगर सीआईटीएस आपका 80% का है तो 30% मार्क्स वहां से जोड़ा जाएगा, यानी 24 नंबर। तो आप देख रहे हैं कि अगर कोई छात्र बेहतर भी परफॉर्म करता है, उसके पास सीआईटीएस नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो मेरिट में स्कोर के इनहांस होने की बात है 30% की, वहां वो बच्चे रिड्यूस कर जाते हैं। तो ये बातों को ध्यान रखना है। बीटेक डिप्लोमा वाले छात्रों को लेकर सीआईटीएस बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वहां पर कम बच्चे सीआईटीएस किए हुए रहते हैं, इसलिए वहां पर ये समस्याएं नहीं आती हैं। जहां तक बात है, विभाग का ये नियम है, अगर विदाउट सीआईटीएस आपकी नियुक्ति होती है तो अगले 3 साल के भीतर आपको विभागीय प्रक्रिया के तहत सीआईटीएस की डिग्री हासिल करनी होगी, तभी आपकी नौकरी यथावत रह पाएगी। इसके अलावा सर इसमें क्या सर इसका जो प्रोसेसिंग होता है, जो प्रक्रिया होती है, तो अदर एग्जाम जैसे बीएसपीसीएल में थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि इसमें फास्ट प्रोसेस में सारा प्रक्रिया होता है, सारा काम इसमें ज्वाइनिंग वगैरह भी काफी तेज गति से होता है। क्या सच बात है सर? देखिए, बीएसपीसीएल आज तक जितने भी एग्जाम हुए सभी में बहुत फास्ट ही प्रोसेस किया है। ठीक है, इस बार चुनाव और कई सारी गतिविधियों, जातीय स्थितियों को लेकर, तांती तत्वा को लेकर विलंब हुआ सारी चीजों को संचालित करने में। फिर टेंडर को लेकर के समस्याएं रही, लास्टली फिर लेट हुआ एग्जाम में। और अब जब एग्जाम हो गया है तो एग्जाम होने के बाद ये बहुत तेज गति से काम कर रहा है, वहां दिक्कतें नहीं है। समान रूप से आईटीआई इंस्ट्रक्टर के साथ भी पिछली बार यही हुआ था कि आपको 15 दिन के भीतर एडमिट कार्ड और फाइनलाइजेशन के बाद नोटिस आ गई थी। एग्जाम के मुझे लगता है कि 2.5-3 महीने के भीतर पूरी प्रक्रियाएं संपन्न हो गई थी। तो इसलिए अब तो आप सामने देख रहे चुनाव है, अगर 15 सितंबर तक भी बहाली निकलती है तो ऐसी स्थिति में आप समझ रहे हैं कि आचार संहिता लागू होने के कारण, फिर चुनाव की प्रक्रियाओं में विभाग को सारे के सारे सिस्टम के चले जाने के कारण ये मानना कि 1 महीने में एग्जाम हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ये सही है। एग्जामिनेशन अगर होगा भी तो चुनाव के संपन्न होने के बाद ही होगा। अमूमन ये मानकर चलिए दिसंबर के बाद ही कोई संभावना बनेगी, तो 3-4 महीने का समय छात्रों को तैयारी करने के लिए मिल सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। सर ये तो ऐसा इंस्ट्रक्टर का एग्जाम है, तो अदर एग्जाम की तुलना में इसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई लेवल का रहेगा, क्योंकि सर इसमें तो टीचर बनेंगे। तो सर इसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड किस एग्जाम के लेवल का रहता है और इसकी तैयारी के लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए सर? देखिए, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का नहीं रहता है। समान रूप से आईटीआई वाले छात्रों को आईटीआई के स्तर का ही रहता है। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको डीप स्टडी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल की संख्याएं कम रहती हैं, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। ओवरऑल सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 साल के आईटीआई का जो आपका सिलेबस है वहां से कंप्लीट क्वेश्चन होगा और 80 प्रश्न जब ट्रेड से होंगे तो नेचुरली वो अपने आप में थोड़ा ताकत तो रखते ही हैं। तो अगर आप गंभीरता पूर्वक डिटेल स्टडी करते हैं और कंसेप्ट को बारीक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं तो निश्चित आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ आशीष सर है, जो कि सर का साफ कहना है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर, इसका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा इसमें सर थ्योरी ज्यादा रहेगा कि न्यूमेरिकल ज्यादा रहेगा? थ्योरी का इनपुट ज्यादा रहेगा, न्यूमेरिकल्स की संख्या कम रहेगी। और कंसेप्चुअल पार्ट्स को अगर आप कंप्लीट करेंगे, उस पर ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। तो सर का साफ कहना है कि इसमें कंसेप्चुअल पोर्शन पे आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है। साथ में सर ये भी कह रहे हैं कि ये काफी अच्छा जॉब है और काफी जल्द प्रोसेस इसका हो जाएगा, तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाए। इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न आता है आईटीआई अनुदेशक को लेकर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि आशीष सर के पास काफी विभाग के अंदर की खबर रहते हैं और जो भी आपका डाउट रहते हैं आशीष सर काफी विभागीय और स्पष्टता के साथ उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट रहता है तो सबसे पहले देने का प्रयास करते हैं। खास तौर से आशीष सर जो भी अपडेट देते हैं तो हम सबसे पहले आने का प्रयास करते हैं और आपके पास ये न्यूज परोसने का काम करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोग को धन्यवाद।